ऑर्डर ऑफ द बेस स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड्स। आपको इसमें दिया हुआ है, हमें बेस स्ट्रेंथ निकालना है। बेस स्ट्रेंथ मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो बेस स्ट्रेंथ पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन बताया था, उसमें भी आपको ये बात बताई थी कि जहां भी लोकलाइज लोन पेयर होता है, इसका मतलब वो क्या है, ज्यादा बेस स्ट्रेंथ को शो करता है। ठीक है, बेस का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके प्रोटॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, अब यहाँ यदि हम लोग देखेंगे तो ये कौन सा लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, और यदि इसमें आप लोग देखोगे तो ये कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है। इसका मतलब बेस स्ट्रेंथ इसका क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो यदि हम लोग इसमें चेक करें बेस स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ का ये मतलब होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर। और क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। ठीक है, मोर इलेक्ट्रॉन डोनर। और इसकी जो बेस स्ट्रेंथ है वो इस प्लस आई की वजह से भी बढ़ रही है, क्योंकि बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, बेस स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब प्लस आई प्लस एम प्लस एच। तो यहाँ यदि हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा जो बेस स्ट्रेंथ होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, सेकंड का। उसके बाद यदि आप लोग देखोगे तो किसका होना चाहिए, 3 पोजीशन का। ठीक है, क्योंकि NH2 माइनस में जो नाइट्रोजन है वो भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये भी क्या होगा, बेस स्ट्रेंथ होगा। देन फिर उसके बाद यदि हम इसमें और इसमें कंपैरिजन करें तो इसमें जो आना चाहिए बाद में फर्स्ट और देन बाद में फोर आना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, और ये भी क्या है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है ये भी इसके साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। हालांकि दोनों ही क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। और ये जो यहाँ नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन को दिखाता है, और जिसमें जितना ज्यादा मोर रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम लोग इसमें देखें तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज, डीलोकलाइज। ऐसा नेगेटिव चार्ज या लॉन पेयर जो रेजोनेंस में पार्ट लेगा है उसको हम लोग बोलते हैं डीलोकलाइज लॉन पेयर। यहाँ भी यदि हम लोग देखें तो इसमें भी क्या है, डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज लॉन पेयर है। और क्योंकि ये ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें बन गए हैं, इसलिए जो इसका आंसर आना चाहिए 2 3 1 4। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन है डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।